पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक ग्लास फैक्ट्री बनवाया था, जो आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रही होगी। ये ग्लास फैक्ट्री आप देखिए, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद से आज तक खुली नहीं। ना जाने किन कारणों से ग्लास फैक्ट्री बंद हो गई, परंतु ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस ग्लास फैक्ट्री से ना जाने बुंदेलखंड के कितने युवाओं का भविष्य, कितने युवाओं का रोजगार इस ग्लास फैक्ट्री में दफन है। पूरे बुंदेलखंड में ना जाने कितने हजार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आप देख सकते हैं ग्लास फैक्ट्री कीमती लोहों के साथ सुसज्जित होकर आज भी विकास की मांग करती हुई वीरान पड़ी है। प्रिय मित्रों, आइए मैं आपको दिखाता हूं बुंदेलखंड के अंदर एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान जहां बुंदेलखंड के हजारों युवाओं का भविष्य दफनाया जा चुका है, जहां बुंदेलखंड के हजारों युवाओं का भविष्य छिपा हुआ है। ये वही स्थान है घनघोर जंगल के अंदर। अभी मैं जाऊंगा, दिखाऊंगा, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में बनवाई गई थी ग्लास फैक्ट्री, जो वर्तमान जनपद चित्रकूट के बरगढ़ रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर कई किलोमीटर पर ये घनघोर जगह अभी वर्तमान में आपको दिखाई दे रही है। उस समय की ग्लास फैक्ट्री है जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में इसका शायद शुभारंभ किया गया रहा होगा। मैं अब आपको इसके अंदर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इसके अंदर के हालात क्या। प्रिय मित्रों, आज़ादी के बाद से जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार हमारे भारत में आई, उसके बाद पहले हमारा जनपद चित्रकूट नहीं जनपद बांदा लगता था, और जनपद बांदा के विकास के लिए या वर्तमान में चित्रकूट के विकास के लिए या यूँ कहो कि पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक ग्लास फैक्ट्री बनवाया था, जो आपको कैमरे के सामने दिखाई दे रही होगी। ये ग्लास फैक्ट्री वर्तमान जनपद चित्रकूट के बरगढ़ रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर कई किलोमीटर पर ये बसा हुआ है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे आसपास कई किलोमीटर तक, थोड़ा नज़दीक आइए, मेरे आसपास कई किलोमीटर तक घनघोर जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ जंगली जानवर दिखाई देते हैं, ना पशु पक्षी दिखाई देते हैं, सिवाय डरावनी हवाओं के अलावा, सूखे पेड़ पौधों के अलावा। ये ग्लास फैक्ट्री आप देखिए, ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद से आज तक ग्लास फैक्ट्री मुझे लगता है कि खुली नहीं। ना जाने किन कारणों से ग्लास फैक्ट्री बंद हो गई, परंतु ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस ग्लास फैक्ट्री से ना जाने बुंदेलखंड के कितने युवाओं का भविष्य, कितने युवाओं का रोजगार इस ग्लास फैक्ट्री में दफन है, इस ग्लास फैक्ट्री में बंद है, इस ग्लास फैक्ट्री में समा चुका है। क्योंकि यदि वास्तव में हमारे जनपद चित्रकूट के या बांदा के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि इस ग्लास फैक्ट्री को फिर से खुलवाने का प्रयास करें या फिर अन्य चीज़ों को इस जगह पर खुलवाने का प्रयास करें, तो पूरे बुंदेलखंड में न जाने कितने हजार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। आप देख सकते हैं ग्लास फैक्ट्री कीमती लोहों के साथ सुसज्जित होकर आज भी विकास की मांग करती हुई वीरान पड़ी है। लोगों ने कहा कि ग्लास फैक्ट्री पर जाइए और ग्लास फैक्ट्री को दिखाइए और वहाँ की स्थिति को दिखाइए, हम लोगों को हम चर्चा करें और जनप्रतिनिधियों से बताएं। मेरे ये कई किलोमीटर दूरी हम लोग पत्रकार साथियों के साथ मिल करके, हमारे बगल में पत्रकार साथी बड़े भाई श्री राज बहादुर जी खड़े हुए हैं, हमारे साथ कैमरा चला रहे श्री INF मीडिया से राम नारायण निषाद जी हैं, जो लगातार बहुत ही विश्वसनीय ईमानदार पत्रकार साथियों के साथ में इस ग्लास फैक्ट्री पर आया और दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि चारों तरफ घनघोर जंगल है, घनघोर जंगल के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और बुंदेलखंड के ना जाने कितने हजार युवाओं का भविष्य इस ग्लास फैक्ट्री के अंदर दफन हो चुका है। जो हमारे बुंदेलखंड के युवा बाहर बाहर दर दर भटकते हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपए के लिए, 20-20 हज़ार रुपए के लिए, 25-50 हज़ार रुपए के लिए यदि ये ग्लास फैक्ट्री खुल जाए तो न जाने कितने हजार युवाओं का भविष्य यहाँ से बन सकता है। और भी मैं जगह इस ग्लास फैक्ट्री की दिखाऊंगा कि कितनी वीरान है और कितने किलोमीटर में फैली हुई है। बने रहें हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। प्रिय मित्रों, जनपद चित्रकूट ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में हमारे रोजगार की कमी नहीं है, परंतु कब, जब रोजगार को जमीनी स्तर से देखा जाए। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, पहले इसको देख लीजिए।
मेरे कम से कम 6-7 किलोमीटर के अंतराल में चारों तरफ घनघोर जंगल बसा हुआ है और बीच जंगल में मैं खड़ा हुआ हूँ। जंगल के बीच में जो आपको आवास दिखाई दे रहे हैं, इस आवास का भी इतिहास मैं बताऊंगा और पीछे जो कांच फैक्ट्री आपको दिखाई देगी मैं उसका भी इतिहास बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग के पीछे का थोड़ा सा इतिहास ये है कि श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये कांच फैक्ट्री बड़गढ़ के आसपास बनाई गई थी, इसलिए ताकि बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि बुंदेलखंड के लोगों को या चित्रकूट के लोगों को, जनपद चित्रकूट बांदा के लोगों को दूर दूर शहरों पर जाकर के रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। आप देख सकते हैं घनघोर जंगल के बीच में मैं इस अधिकारियों के आवास के ऊपर खड़ा हुआ हूं और आपको वीडियो दिखा पा रहा हूं। और इस घनघोर जंगल के बीच में उस तरफ कांच फैक्ट्री बड़गढ़ की बनी हुई है, जिसके नज़दीक मैं आपको जाऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ की वास्तविकता क्या है।